पिछली क्लास में हमने दिशा और दूरी वाले टॉपिक के एक तो कोण वाले क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, दूसरा हमने दिशा पर आधारित प्रश्न के भी 2 से 3 सवाल हमने कर लिए थे उसपे। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है। मुख करके खड़ा है। यहां से वह 3 बार बाएं घूमता है या 3 बार बाएं, 5 बार दाएं, उन्हें 7 बार बाएं तथा अंत में 9 बार दाईं ओर घूमता है। तो बताइए वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब फेसिंग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में उसका फेस कहाँ है, उत्तर दिशा में है। यहां से वह 3 बार लेफ्ट घूमता है, 5 बार राइट घूमता है, फिर 7 बार लेफ्ट घूमता है और लास्ट में 9 बार राइट घूमता है। तो बताइए वर्तमान में वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब वर्तमान में वो किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है। तो मुझे बताओ कि मान लो ऐसी कंडीशन है कि एक व्यक्ति का जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको कैसे कैसे घूम रहा है वो, पहले वो 3 बार लेफ्ट घूमा। कैसे घूमेगा, लेफ्ट किधर है, इधर है, मतलब लगातार 3 बार लेफ्ट घूम रहा है। उसके बाद 5 बार राइट घूम रहा है। उसके बाद 7 बार लेफ्ट घूम रहा है और लास्ट में 9 बार राइट घूम रहा है। तो ये उसकी टोटल यात्रा में उसके द्वारा लिए गए टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट वालों को अलग निकाल लेंगे और राइट वालों को अलग निकालेंगे। तो 3 और 7, मतलब अपनी पूरी यात्रा में उस व्यक्ति ने 10 बार बाईं ओर टर्न लिया और 9 और 5 14 बार दाईं तरफ टर्न लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात समझो कि अगर कोई व्यक्ति, यहां से देखो इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट निकल के आएगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा है और मैं उसे एक बार लेफ्ट घुमाऊं और एक बार फिर राइट घुमाऊं, तो वो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, बताओ। कि एक व्यक्ति जिसका फेस उत्तर दिशा की ओर है, मैं उसे एक बार लेफ्ट घुमाता हूं और फिर एक बार राइट घुमाता हूं, तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। कैसे कि भाई यहां से अगर मैं उसे लेफ्ट घुमाता हूं तो वो ऐसे आएगा, राइट घुमाता हूं तो वो फिर से ऐसे आ जाएगा, तो फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया। मतलब एक लेफ्ट और एक राइट जीरो चेंज बनाते कि नहीं। तो मुझे बताओ अगर मैं उसे 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट घुमाऊं तो क्या होगा, तब भी सेम होगा कि भाई पहले मैंने 2 बार लेफ्ट घुमाया फिर ऐसे आ जाएगा, अब 2 बार राइट घुमाऊंगा तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो 2 लेफ्ट और 2 राइट भी जीरो बनाएंगे, मतलब सेम वैल्यू जीरो चेंज बनाएंगी अगर वो अपोजिट है। पहली कंडीशन तो ये रहती है कि अगर सेम 2 बार चेंज हो रहा है तो वो जीरो मूवमेंट करेगा, जीरो चेंज आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर कोई व्यक्ति मान लो उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा है, ठीक है, और मैं उसे लगातार 4 बार एक ही दिशा में घुमाऊं, कि 4 बार मैंने उसे लेफ्ट घुमा दिया, तो वो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा,
वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। कैसे कि अगर मैं इसे 4 बार लेफ्ट घुमाता हूं तो पहली बार इधर, दूसरी बार इधर, तीसरी बार इधर और चौथी बार में फिर से वो अपनी पुरानी, और यही कंडीशन कहां होगी, जब मैं उसे 4 बार राइट में घुमा दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है एक लेफ्ट और एक राइट मिलके 0 बना देता है, तो इसमें लेफ्ट कितने हैं 10, तो इसमें 10 राइट होंगे क्योंकि ये 14 है, तो 10 लेफ्ट से 10 राइट खत्म हो जाएंगे। 10 लेफ्ट से 10 राइट खत्म हो जाएंगे, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। तो अंतर कितना आ रहा है, 4 बार राइट। तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है कौन सी थी, उत्तर, उत्तर दिशा, उस इनिशियल पोजीशन से 4 बार राइट घुमा दो उसे, तो आपका उत्तर आ जाएगा। और आपको पता है अगर मैं किसी को एक ही साइड 4 बार घुमाता हूं तो फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। तो अगर मैं उत्तर दिशा में खड़े व्यक्ति को 4 बार राइट में घुमाऊंगा तो वो फिर से कहां आ जाएगा, उत्तर दिशा में आ जाएगा। तो उसकी अंतिम दिशा भी क्या है, मान लो ये 4 की जगह यहाँ पे 9 की जगह कितना होता, 7 होता, या 7 ना होके 6 होता। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या था कि 7 और 3 10, 6 और 5 11। अंतर कितना आता, एक, कौन से वाला आता, राइट वाला। तो मैं उसे स्टार्टिंग से राइट में एक बार घुमा देता तो वो कौन सी दिशा में पहुंच जाता, पूर्व में पहुंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, खैर वो तो एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा जो पश्चिम है से 7 बार बाएं, 9 बार दाएं, उन्हें 11 बार, उन्हें 11 बार बाएं तथा अंत में 16 बार, 14 का 14 बार दाएं घूमता है, तो बताइए वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा जो पश्चिम है से 7 बार लेफ्ट, 9 बार राइट, उन्हें 11 बार लेफ्ट और लास्ट में 14 बार राइट घूमता है, तो बताइए वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। प्रारंभ में कहा है, पश्चिम में है, यहां से वो 7 बार लेफ्ट, फिर 9 बार राइट, 11 बार लेफ्ट और लास्ट में 14 बार राइट। तो राइट वालों को अलग प्लस कर लेंगे, लेफ्ट वालों को अलग, तो 11 और 7 18 और 14 और 9 23। मतलब अपनी पूरी यात्रा में 18 बार लेफ्ट साइड में घूमा और 23 बार राइट साइड में। दोनों का लेंगे अंतर, कितना आ रहा है, ज्यादा नंबर कौन सा है, राइट वाला। तो हम क्या करेंगे, उसे इनिशियल पोजीशन से 5 बार राइट घुमाएंगे। 5 बार तो घुमाना है नहीं, हम क्या करेंगे, 5 में से 4 की वो निकाल लेंगे पेयर। तो कितने पेयर निकल जाएंगे, एक निकल जाएगा, बचेगा क्या, एक राइट। और अगर मैं पश्चिम से उसे एक बार राइट घुमाऊंगा तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, भाई 4 बार का तो आपको पता है कि भाई 4 बार अगर एक ही दिशा में घूमता है तो वो इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो इनिशियल पोजीशन में 4 बार घूम के आ गया, तो लास्ट बार किधर पहुंच जाएगा, वो उत्तर में, यानी कि एक बचेगा। ठीक है, इसमें कई बार आपसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है, प्रारंभिक दिशा पूछेगा, अंतिम दिशा दी होगी, तो एक सवाल उसका भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन लिखेंगे, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से
एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से 6 बार बाएं घूमता है, इसके बाद 8 बार दाएं घूमता है, उन्हें 16 बार दाएं घूमता है और अंत में 13 बार या 13 बार, चलो 13 बार दाएं घूमकर देखता है कि वह सूर्योदय की दिशा में खड़ा है। तो बताइए उसने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। तो बताइए उसने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से 6 बार बाएं घूमता है, इसके बाद 8 बार दाएं घूमता है, पुनः 16 बार दाएं घूमता है और अंत में 13 बार दाएं घूमकर देखता है कि वह सूर्योदय की दिशा में खड़ा है। मतलब जब उसने अपनी पूरी यात्रा कर ली तो उसे पता चला कि वो कौन सी दिशा में खड़ा है, पूरब दिशा में खड़ा है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय की जो दिशा होती है वो पूरब दिशा होती है। मतलब व्यक्ति की अंतिम दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। हमसे कौन सी पूछी है? प्रारंभिक दिशा, कि भाई उसने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। अब शुरुआत कहां से हुई है? 6 बार लेफ्ट, फिर 8 बार राइट, फिर 16 बार राइट, फिर 13 बार राइट। तो ये तो एक ही है। 8 और 16 24, 24 10 34 35 36 37, यही आएगा। और ये कौन सा है? राइट। दोनों का अंतर 31 बार राइट। अब मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपकी संख्या 4 या 4 से बड़ी आ जाए तो आप उसमें से 4 के मल्टीपल निकाल लो। अब इसमें से हम कितने मल्टीपल निकाल सकते हैं? 7 मल्टीपल निकल जाएंगे। 4 सत्ते 28, बचेगा कितना? 3 बार राइट। लेकिन 3 बार राइट हम तब करते जब वो प्रारंभिक दिशा में खड़ा होता, अंतिम दिशा हमसे पूछता। ठीक है। अब हम इसका कर देंगे अपोजिट। तो 3 राइट का अपोजिट क्या होगा? 3 लेफ्ट। तो जब हमसे अंतिम दिशा देके प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है तो जो भी मेरा उत्तर आ रहा हो उसका अपोजिट कर दो। ठीक है। तो अपोजिट करेंगे, 3 राइट का अपोजिट क्या आएगा? 3 लेफ्ट आएगा। तो उसकी अंतिम दिशा से अगर मैं 3 बार उसे लेफ्ट में घुमा दूं तो कहां पहुंच जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। कौन सी दिशा है? तो उसने अपनी यात्रा दक्षिण दिशा से प्रारंभ की। ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको अंतिम बिंदु देके प्रारंभिक बिंदु या दिशा पूछी जाए तो आपका जो भी उत्तर आएगा उसका अपोजिट कर दो। अब चाहे यही कर लेते, आप 31R की जगह क्या लिख लेते? 31L लिख लेते, तो तब भी उसमें से 4 के मल्टीपल निकल जाते, तब भी वही बचेगा आपका। 4 सत्ते 28 और 3 31। तो हमें तो इस पे काम करना है। कैसे? देखो व्यक्ति कहां खड़ा है? पूरब में। अब अगर मैं उसे एक बार लेफ्ट घुमाऊंगा तो कहां पहुंच जाएगा? यहां से अगर मुझे लेफ्ट में घुमाना हो तो कहां पहुंच जाएगा? ऐसे। दोबारा से लेफ्ट में घुमाऊंगा, तिबारा से लेफ्ट में घुमाऊंगा, तो कौन सी दिशा आ रही है तीसरी बार में? ये नहीं देखना तुम्हें कहां जा रहा है, क्योंकि उसने वो नहीं दी हमें। हमें तो केवल एरो का फेस देखना है। जैसे ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है और ये फेस। आपको फेस पे टारगेट करना है। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है।
एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद, हाँ जी, 80 मीटर चलने के बाद वह अपने वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलता है। अंत में अंत में पुनः दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलता है। तो बताइए अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? मुख किस दिशा में है? अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। अगर हम उसे दिशाओं की तरीके से बनाए, मतलब जैसे हम ट्रेडिशनल तरीके से करते आते हैं, तो मान लो ये मेरी 4 दिशाएं हैं। कौन सी दिशा में जा रहा है वो? उत्तर पूर्व दिशा। कहाँ होती है? डायगनली होती है। उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है 80 मीटर चलने के बाद। तो सबसे पहले वो चला 80 मीटर। अब देखो कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, ये हमें नहीं बताना है, ठीक है। ये हमने मान लिया ये 80 मीटर। अब कहाँ गया? यहाँ पे 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर। अब इसका दायां किधर है? मेरी तरफ होगा। लेकिन ध्यान रखना, चलेगा अभी भी ये डायगनली। कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। अब दाईं ओर कैसे चलेगा वो? इस तरीके से। तो मान लिया ये 40 मीटर हो गया। अब कहाँ गया? यहाँ पे फेस किधर है? नीचे। तो लेफ्ट किधर होगा? इधर। और राइट किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब कितना चला वो? 30 मीटर चला। मान लेते हैं यहाँ आ गया वो। तो यहाँ पे अब यहाँ से लेफ्ट इधर, राइट इधर, ठीक है। आपको एंगल 90 डिग्री रखना है, सबका ध्यान रखना है। बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब यहां से लेफ्ट में मुड़ना है, तो कैसे मुड़ेगा? इस तरीके से। चलो हमने मान लिया ये 30 है। यहाँ पे कहाँ आ गया वो? यहाँ पे आ गया। पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर। अब यहां से दायां मुड़ना है, किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो ये इधर से चला, मान लेते हैं यहाँ 50 आ गया। यहाँ पे आ गया, आपको थोड़ा अंदर चला गया, कोई बात नहीं। अंत में पुनः दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब देखो यहां से अगर मैं उसे दाईं ओर मोड़ूंगा तो किधर जाएगा? मेरी तरफ को जाएगा कि नहीं? ऐसे। पूछा क्या है? तो बताइए अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो यहां से, तो कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। पता नहीं, मैंने देखा। बल्कि टाइप लिखो।
दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न, ये टाइप नंबर 3। वैसे तो 4 है जो मैंने शुरू में लिखवाया था, लेकिन दूरी को मैं इसमें मर्ज कर रहा हूँ। दिशा व दूरी पर आधारित, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन लिखेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलता है। अब वह दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाहिने मुड़ता है। वह पुनः दाहिने मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर चलता है। वह एक बार पुनः वह एक बार फिर से दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर वह किस दिशा में है। उसने आपसे मुख की बात नहीं करी, उसने आपसे पूछा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अगर उसके मुख की बात करता तो वो पूरब दिशा में होता। हाँ तो लेकिन मुख की बात तो नहीं कर रहा ना, वो तो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है। मैंने पहली क्लास में बताया होगा कि 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल, आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पूछा जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पूछा जाएगा, या केवल आपसे पूछ लेगा अंतिम समय में वो किस दिशा में जा रहा है। जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में। तो सबसे पहले क्योंकि हमसे दूरी भी पूछी है तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम बनाएंगे, कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है, 50। मान लो उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से वो चलना स्टार्ट करता है। 50 किलोमीटर कहां जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। यहां पे आ गया, फेस नीचे की तरफ है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, वह दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। यहां से दाहिने मुड़ेगा, कितना चलेगा, चलो यहां तक चला देते हैं इसे, 30 किलोमीटर। आगे क्या कर रहा है, पुनः दाहिने मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर चलता है। अब राइट किधर होगा, यहाँ राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। 3.5 चल रहा है, इतना चला देते हैं बस। यहाँ गया, उत्तर दिशा में देख रहा है, एक बार फिर से दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर, पुनः दाहिने मुड़ा तो किधर मुड़ेगा, इधर की तरफ, और 30 किलोमीटर नीचे वाला है तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। मतलब अपनी लाइन पे दोबारा से वापस आ गया। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है। अब उसने हमसे पूछा है कि बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर वह किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। अंतिम बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है पहले तो। और दिशा कौन सी है, देखो अगर मैं दिशा देखूं तो मुझे ये इसके दक्षिण में दिखाई दे रहा है। तो दिशा कौन सी है मेरी, दक्षिण। दूरी पूछी है, टोटल दूरी कितनी थी, 50। 50 में से वापस कितना आ गया, 3.5। तो 50 में से 3.5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 46.5 किलोमीटर। दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, चलो तो एक सवाल और करो फिर अब।
एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। अब वह दाएं मुड़ता है। अब वह दाएं मुड़ता है। दाएं नहीं है, लेफ्ट है। बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह पूर्व दिशा में, क्या हो गया? इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी तथा दिशा क्या होगी? देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो मान लो यहां से चलना स्टार्ट करें, क्योंकि अब की बार ऊपर लेके जाना है उसे। गलत है। 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है। अब 15 किलोमीटर जाएगा, मान लो यहां तक पहुंच गया वो। कहां आ गया? यहाँ पे। हानो को बचाइए। चलिए अब यहां देख लो बोर्ड पे, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, यहां से चलाना स्टार्ट किया, 15 किलोमीटर चला, यहाँ पे आ गया। अब वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट मोड़ना है। किधर जाएगा? इधर जाएगा। कितना चलाना है? 10 किलोमीटर चला दिया, यहां आ गया। चलिए यहां तक हो गया। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेफ्ट चलाना है, किधर जाएं? नीचे की तरफ जाएंगे। चलो ये 5 आ गया, ठीक है, यहां आ गया। इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। यहां से पूर्व दिशा में जाना है, किधर जाएंगे? मेरी तरफ कोई आएगा, क्योंकि जब मैं डायरेक्शन बनाऊंगा तो ऐसे ही तो जाएगा पूर्व में। ये 10 है तो इससे कम रखना पड़ेगा, मान लिया मैंने यहां तक रख लिया। चलो ये कितना है? 8। यहां आ गया, 8 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से दाईं ओर जाना है, नीचे की तरफ जाएंगे। कितना जाना है? 10 किलोमीटर जाना है। आपको पता है ये वाली लाइन 15 है, 5 वापस आ गया, तो ये कितना रह गया अब? मतलब लाइन के सामने आ जाएगा इसके, ठीक है, क्योंकि ये 15 है तो ये भी तो 15 ही है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंड पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब पूछा क्या है मुझसे? तो बताइए अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी तथा दिशा क्या होगी? अंतिम बिंदु ये रहा। कौन सी दिशा में दिख रहा है अंतिम बिंदु से? पूरब दिशा में। ये 10 किलोमीटर है, वापस आया 8, तो ये कितना है? 2 किलोमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 2 किलोमीटर होगा। तो पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर। बस देख लो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन लिखेंगे। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर दूर है, यार है लिखो, कैसे लिखो। सी बी के उत्तर में, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। तो बताइए डी ए से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। किसके पूर्व में? बी के। तो अगर बी यहां है तो इसके पूर्व में 6 किलोमीटर कौन है? ए है। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर। अब बी है मेरे पास, इसके उत्तर में कौन है? सी है। कितना है? 4 किलोमीटर है। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। किसके दक्षिण में? सी के दक्षिण में कौन है? डी है। अब सी कहां है? ये रहा। अब सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर कौन है? डी है। दक्षिण कहां होता है? नीचे की तरफ। अब तुम्हें पता है 4 तो ये है ही, तो नीचे और कितना होगा? 8। और कौन है ये? डी। पूछा क्या है मुझसे? तो बताइए डी ए से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। ठीक है, से किसके बाद लग रहा है? ए के बाद। मतलब तुम्हें बताना है ये जो डी है ये ए से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो देखो ए कहां पे है? ये रहा। अगर मैं यहाँ पे दिशा बनाऊं ऐसे, तो डी कहां दिख रहा है मुझे? साउथ वेस्ट में दिख रहा है। तो दूरी दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण पश्चिम। दूरी और बतानी है तो ध्यान रखना, जब भी आपसे दूरी पूछी जाती है ना, तो कोशिश ये की जाती है कि सीधी दूरी पूछता है वो। और अगर मुझे ए से डी पे बिना मोड़ लिए जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? कि अगर मुझे ए से डी पे बिना कोई टर्न लिए जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? ऐसे जाऊंगा भाई, बिना मोड़ लिए तो ऐसे जा सकते हैं। और यहां से बन जाता है हमारा एक 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और 90 डिग्री, अब हमें क्या बताना है? ए से डी के बीच की दूरी भी बतानी है। और 90 डिग्री के एंगल पे जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होती है सामने वाली, उसे हम कहते हैं कर्ण, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनस। NEOUS होता है शायद, पता नहीं मुझे, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, ठीक है, हाइपोटेनस होती है कर्ण। और कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि H बराबर होता है, आधार होता है बेस यानी कि B का स्क्वायर, और लंब होता है परपेंडिकुलर यानी कि P का स्क्वायर, और इनका करते हैं हम वर्गमूल। ठीक है, अब आधार कितना है मेरा? 6। लंब कितना है? 8। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर और इनका वर्गमूल कितना आ जाएगा? दोनों का योग कितना बनेगा? 100। भाई 64 और 6 70 और 30 100। और अगर मैं वर्गमूल से बाहर निकालता हूं तो कर्ण कितना आ जाएगा मेरा? 10। किलोमीटर है, मीटर है? किलोमीटर। तो ये जो होती है ना आपकी, ये जो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम में बोली जाती है। पाइथागोरस प्रमेय इसी को कहते हैं कि कर्ण पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब जब मुझे कर्ण निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ का क्या कर दूंगा? वर्गमूल। तो इस स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या बनेगा? वर्गमूल में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे।
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है या पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, अब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और कितना चला, चलो इतना ठीक है, पूर्व की ओर चलता है। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। समान दूरी का मतलब है फिर से 5 किलोमीटर चलेगा। दक्षिण की ओर चला, ये आ गई, ये भी कितनी है 5 किलोमीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा। चलिए यहां तक पहुंचा देते हैं। कितना चला, यहां आ गया। पूछा क्या है हमें, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। अंतिम बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। अब मुझे बताओ प्रारंभिक बिंदु से अगर मैं दिशाएं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं इस तरीके से दिख रहा है। ये थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, सही से लाइन नहीं बनती, यहाँ करके ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ तो यहां से कौन सी दिशा में दिख रहा है मुझे, दक्षिण पूर्व दिशा में। क्यों, क्योंकि ना तो इस लाइन के सामने है ना इस लाइन के सामने, लेकिन बीच में जरूर दिख रहा है। तो दिशा कौन सी है, दक्षिण। लेकिन मुझे और क्या बताना है, दूरी और बतानी है। अब दूरी देखो सीधी तो है नहीं ये, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। यही तो निकालनी पड़ेगी। अब समस्या ये आएगी कि ये निकले कैसे, त्रिभुज तो बना नहीं। तो त्रिभुज हम अपने आप बना लेंगे इसे। कैसे, कि अगर ये 5 है तो यहां भी तो एक 5 हो सकती है, ऐसे। तो ये 5 है तो इसे भी हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5 है तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी, ये भी 5 ही होगी। अब बन गया नहीं बन गया, कौन सा, ये वाला देखो, ए बी सी। इससे हम सीधी दूरी निकाल देंगे। अब कैसे, कि ये मेरा आधार, ये मेरा है लंब, ये है मेरा आधार। तो आधार कितना हो जाएगा अब, 7 और 5 12। और ये क्या है मेरे 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और मुझे यही तो बतानी है। और कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है मेरा 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर कितना, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना 144 और 25। तो कर्ण कितना आ गया मेरा 13 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा मेरे क्वेश्चन का, 13 किलोमीटर। दिशा क्या होगी मेरे क्वेश्चन की, दक्षिण पूर्व। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही कुछ और मजेदार क्वेश्चंस के साथ। रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए।